गांव कचहरपुर में रहने वाला रघु शराब का इतना आदी था कि उसके बिना एक पल भी चैन नहीं मिलता था। वह शराब के लिए अपने परिवार, रिश्तों और यहाँ तक कि अपनी खुद की जिंदगी की परवाह करना भी छोड़ चुका था। उसकी इस आदत ने उसे कई बार मुसीबतों में डाला, लेकिन उसकी जिद और अजीब हरकतें लोगों के लिए मनोरंजन का विषय बन गईं। रघु का शराब के प्रति प्रेम बचपन से शुरू हुआ। जब वह किशोर था तब उसने पहली बार अपने दोस्तों के साथ छुपकर शराब पी। उसे नशे में आने की जो खुशी मिली, उसने उसे इसके चंगुल में फंसा दिया। समय के साथ रघु की आदतें बिगड़ती चली गईं। वह हर रोज गांव के ठेके पर पहुंच जाता और अपनी तनख्वाह का अधिकांश हिस्सा शराब पर उड़ा देता। उसकी पत्नी सुशीला हर रोज उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन रघु पर इसका कोई असर नहीं होता। उसका कहना था, शराब मेरे लिए दवा है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। एक दिन ठेके का मालिक रघु से नाराज हो गया। रघु पर पहले से ही उधार था और ठेके वाले ने उसे उधार में और शराब देने से मना कर दिया। रघु की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह ठेकेदार से लड़ने लगा, लेकिन ठेकेदार ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे नशे की तलब हो रही थी, लेकिन जेब में एक पैसा भी नहीं था। उसने ठान लिया कि वह अपनी जिद पूरी करके रहेगा। रघु की अजीब जिद ने उसे एक खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया कि अगर उसे शराब नहीं मिलेगी तो वह गांव के पास से गुजरने वाली रेलवे पटरी पर जाकर सो जाएगा। उसकी योजना यह थी कि उसकी हरकत से गांव के लोग डर जाएंगे और उसकी मदद करेंगे। रात को जब सभी लोग सो गए, रघु चुपचाप घर से निकला और रेलवे ट्रैक की ओर चल पड़ा। सुबह जब गांव के लोग रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रघु ट्रैक पर बेसुध सोया हुआ है। पहले तो लोगों को लगा कि वह मर चुका है, लेकिन पास जाकर देखा तो वह जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। गांव में खबर फैल गई। लोग हंसने लगे और कहने लगे, यह रघु अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। सुबह की ट्रेन आने का समय हो चुका था। स्टेशन मास्टर को खबर दी गई कि एक आदमी ट्रैक पर सोया हुआ है। रेलवे विभाग ने तुरंत ट्रेन को रोकने के आदेश दिए। रघु को उठाने के लिए गांव के कुछ लोग और पुलिस पहुंची, लेकिन रघु ने उठने से मना कर दिया। उसने कहा, जब तक मुझे शराब नहीं मिलेगी मैं यहां से नहीं हटूंगा। पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रघु अपनी जिद पर अड़ा रहा। गांव वालों ने उसकी पत्नी को बुलाया। सुशीला ने रोते हुए उसे समझाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार एक गांव वाले ने मजाक में कहा, अरे इसे शराब ला दो, नहीं तो ये यहीं पड़ा रहेगा। गांव वालों ने रघु को थोड़ी सी शराब दिलाई और पटरी से हटाया। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन गांव वालों ने फैसला किया कि उसे सबक सिखाना जरूरी है। रघु को पंचायत में बुलाया गया। उसे सख्त चेतावनी दी गई कि अगर उसने अपनी आदत नहीं बदली तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। पंचायत की सजा और सुशीला के आंसुओं ने रघु को गहराई से सोचने पर मजबूर किया। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे रघु ने शराब छोड़ने की कोशिश शुरू की। वह नशा मुक्ति केंद्र गया और अपनी आदत पर काबू पाने में सफल रहा। रघु की कहानी यह सिखाती है कि जिद और नशे की लत इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाने से जिंदगी को सुधारा भी जा सकता है।